आया और शांत बैठा, थप्पड़ खाया बता रहा हूँ। शिवम कौन है? मुंशी। शिवम मुंशी। अच्छा मुंशी, ओके। तो okay guys, I guess it's 7:05. We can start. Lineup, I guess पूरी अभिरत you are here. अरे रिकॉर्ड कर लो इसे। Record, yes, recording is on. कर रहे हैं। ये नहीं रिकॉर्ड नहीं करना है इसको। रिकॉर्ड मत करो। अभिरत आई वांट टू बी दिस गुड। हाँ ये रिकॉर्ड इतना नहीं है हाँ, मतलब ये फेल होने record वाला है मत करो यार, बहुत बड़ा, देखना कोई कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी इट्स सो हार्ड टू डू इट ऑन अ जूम कॉल। That's what she said. लेकिन है नहीं ना इसने ऑर्गेनाइज करा वो नहीं है ना, सही बंदा है वो, करके भाग गया कहता मेरा नाम ना है इसमें। कौन? सुमित ने ऑर्गेनाइज करवाया ये। हाँ सुमित का Sumit is busy, so I'm filling in. So cool. I guess everybody is here. Kanav, Arnav, Rohan is here. Saurabh Goyal is here. Sujay and Vivek. Okay, guys. No PPTs, please. Obviously. Let's start. Avirat, over to you. Your time starts now. यार पीपीटी एक्चुअली उन्होंने बोला तो आई वाज मेकिंग अबाउट 15 मिनट्स हो गए यार। एकदम स्क्रीन शेयर दो ना अनुपम, ये क्या है मतलब सब कुछ कंट्रोल में चाहिए, इतने इंजीनियर तो आ गए मतलब। It's open now. यहाँ पे डेटा दिखेंगे अभी थोड़े। यार नहीं यार पीपीटी इज इंपॉर्टेंट, सब चले के जस्टिफाई करेंगे। प्लस मैं राहुल टीओ की टीम में हूं तो मतलब बनता है तो करना है ऑब्वियसली। पीपीटी बनाना तो आना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ गया यार? आ गया ना, cool। दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है? शुरू करते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? तो हाँ मतलब मैं सोच रहा था यार कैसे ले यार लोगों की, तो मतलब आई जस्ट थॉट ऑफ 2-3 कॉन्सेप्ट्स। आई वाज थिंकिंग कि यार लॉकडाउन के पहले और अब तक कैसे कैसे लाइफ चेंज हुई। राहुल टीओ है नहीं पर लेकिन आई थिंक उनके लिए ऐसे चेंज हुई होगी कि यार मतलब टोटल डॉक्यूमेंट्स, the number of documents that he has created has exponentially increased versus the engineers that are within his pods have decreased. उसके से काम नहीं है and इसलिए मुझे टाइम है पीपीटी बनाने का। तो I guess that is a message I wanted to convey, but है नहीं यहाँ पे। Shit। पीपीटी बना रहे होंगे ना? हाँ अरे हाँ क्यों ना। अनुपम, one of my favorite people at UC, हमेशा ZNMD मोड में रहता है बंदा, मतलब हमेशा कि यार भाई आज मैंने कुत्ते को रेस्क्यू कर लिया, आज मैं 50 किलोमीटर साइकिल चला लिया, ये कर लिया उकले। मतलब पता है मतलब बग्गा को जबरदस्ती पकड़ के पूछते हैं अनुपम कि सिद्धांत व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट ड्रीम्स, मतलब ड्रीम्स के बारे में क्या जानना चाहते हो? सिद्धांत पता नहीं। फिर अनुपम बोलते ओ बाय द वे मैंने ना ड्रीम्स के बारे में कुछ तो पढ़ा हुआ है एंड देन ज्ञान वाली चालू होती है। ओके बाय द वे ड्रीम्स I don't know 24/7 ZNMD मोड में कैसे रहता है बंदा। उसके बाद आते हैं शिव कपूर है नहीं यार यहाँ पे, बट आई थिंक शिव कपूर का ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा कि यार इंजीनियर्स उनके पॉइंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेटवर्क आई थिंक कांस्टेंट रही होगी। सो आई थिंक दैट्स हाउ हिज लाइफ विल चेंज। अब इसके अंदर कुछ मटेरियल है ठीक है, आई जस्ट फ्री विल फ्रॉम यू। दिस इज मंथली ना या फिर मंथ और मंथ है, मतलब ये ग्राफ क्लियर नहीं हो पा रहा है। दिस इज मंथ नहीं, दिस इज मंथ। गुड, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, कुछ तो आप सही कर रहे हो। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। नॉट इन टाउन हॉल्स बट एयर यार गुड यार एक दो सजेशन बता तो उनकी लेते हैं, मतलब बिकॉज़ आई रैन आउट ऑफ सजेशंस। तो शिव कपूर का ड्राई फ्रूट का खर्चा लग रहा है यार महीने का, तुम क्या? अरे हाँ शिव कपूर भाई, शिव कपूर भाई आपको पता है शिव कपूर जिम्बाब्वे से वो पीनट्स लेके आता है। मतलब एक दिन ऑफिस में बोलता है भाई यू शुड ट्राई दिस पीनट्स। हो गया मतलब क्या है भाई ऐसा पीनट? दीस आर फ्रॉम जिम्बाब्वे। मैंने मतलब वी आर बीइंग फीड पीनट्स, यू आर इंपोर्टिंग पीनट्स फ्रॉम फकिंग जिम्बाब्वे। और बताओ और किसकी does he order all his nuts from Zimbabwe only? Yes, are you sure those are peanuts? But ये जी आशीष गर्ग अमेजिंग बंदा है यार। आशीष गर्ग क्या यहाँ पे कितने मतलब बंदे याद है स्टार्टिंग में जब लॉक हाँ कितने बंदे, मतलब एक तो है अमेजिंग, कितने बंदे क्वांटिफाई तो कीजिए मतलब। अच्छा नहीं आई थिंक दोनों आई वुड से दोनों बहुत ही अमेजिंग। मेरा स्टार्टिंग में जो हमारा वो बकवास सा सेशन होता था ना जब लॉकडाउन चालू हुआ था, सबको बहुत इन्फो था, तब श्रीपद पूछते थे कि मतलब इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड? आशीष एकदम एंड में बोलते हैं कि यार वो जो आजकल लैप लेते हैं ना वो बहुत ही अमेजिंग होती है। फिर ये ऐसा नहीं था ठीक है। एक और दिन शिवम बोला सो इज देयर एनीथिंग एल्स दैट एनीवन वुड लाइक टू ऐड? आशीष बोलते हैं यार पता है मेरे ऑफिस में वो बात करके रखी हो बंदे से, वो चेयर दे देगा 2-2.5 हज़ार में, वो ऑफिस की होती है।
That is when I gained a lot of respect for Ashish for his speaking his mind out. So yeah. But हाँ, I think मेरे 5 मिनट हो गए हैं, तो I'll drop off. Cool. अरे हो भी गए अभिरत- 5 मिनट. नहीं कंटिन्यू करो यार, बहुत अच्छी Continue. कर रहे थे You can यार, continue. आशीष कर की तो अभिरत- बहुत सही थी यार। अभिरत अभिरत एक so damn good. अभिरत He एक was- क्विक रिकैप दे दो यार. Can you do कोई Kana? recap नहीं होगा. You can. कनव क्या नहीं कर सकता यार, कनव इज लाइक कनव अच्छा, यार आपने recording थी. बहुत चीट किया यार अपने एक्सपी, मतलब मैं आपको कितना बोला एक्सपी घटिया है, घटिया बोला सही चल रही है, अपनी क्वेरी देख लो, कोई क्वेरी गलत होगी आपकी? नहीं भाई क्वेरी गलत नहीं है, कनव बोल रहा हूँ एक्सपी खराब है, आई एम 100% श्योर. क्या निकला था? अक्षत नहीं है क्या निकला था बाद में? क्वेरी निकली थी, एक्सपी निकला था? अरे भाई एक्सपी गलत है, बता रहा हूँ, अलग से बताता हूँ आपको, पक्का है 100% श्योर गलत है कुछ तो. ठीक है। शिवम भी बोल रहा है यार, मतलब शिवम मुंशी जो मतलब 100% तो थोड़ा डाउटफुल रहा है, क्योंकि शिवम हर एक चीज को ग्रेटेस्ट और 100% के टर्म्स में ही बोलता है. वो था शिवा कि के भाई मैच ये- तूने की है क्या? शिवम आई थिंक हर एक चीज Cool, का Abhirat. भाई Cool, ये Abhirat. बेस्ट है. हाँ ठीक है. Cool, Abhirat. Thanks. Let's give others a chance. You can come back obviously. Last में audience recommend कर सकती है और we'll take a poll कि किसको वापस से बुलवाना है. Arnav, you are next. Your time starts now. Sure. Guys, I don't have a PPT, all of that jazz. मैं बस आज बोलना था, तो फिर मैं सोच रहा था कि लिखे क्या, and I did try and put a script together. But सोचते हुए मैं सोच रहा था कि it's been almost 2 years यहाँ पे काम करते हुए, और मैंने ऐसे मल्टीपल बार रोते हुए बोला होगा कि लाइफ का मजाक बन चुका है इधर, लाइफ का मजाक बन चुका है इधर. I didn't think ये लोग फीडबैक मान लेंगे और लिटरली मजाक करवाएंगे, मतलब ये this is a new low. Like but all things said and done, like life में one thing I've realized is कि insecurity chill है, मतलब confident हो अगर आप, तो फिर ये सब light है. ऐसे आपको आता हो ना आता हो, हम PNs है, like for Christ's sakes, ना कोड लिखना आता है ना डिजाइन करना आता है, वो कुछ कर रहे हैं, तो like we'll just wing it if we can. और ये कोई आज का तो है नहीं, तो फिर I was just thinking about times जब से ये शुरू हुआ है, तो फिर ऐसे दूसरी तीसरी कक्षा में थे हम लोग, और स्कूल में 2 2s are 4, 2 3s are 6 चल रहा था, and I repeat 2 2s are 4, 2 2 4, और ऐसे ही कॉन्फिडेंस से चल रहा था. फिर एक दिन एक नए टीचर ने आके कहा बेटा 2 2s are 4 होता है, 2 2 साथ में मिलके 4 बनते हैं. तो हमने आसपास कह दिया कि इसको आता नहीं होगा, ये गलत है बेटा, 2 2s are 4 होता है. तो फिर हमने गूगल किया, पता चला वो सही था. बट जब से हमें 2 2s are 4 चला गया, हमने रामानुजम को कह दिया भैया कि ये सब हटाओ, मैथ्स आज से हम चलाएंगे. और ऐसे ही भूले भटकते हम मैथ्स वगैरह सीख ही रहे थे, तभी हमने अंग्रेजी बोलना शुरू करना ऐसे स्टार्ट ही किया था. तो सूरत में बड़ा हूँ मैं, तो फिर सूरत में इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो कैन आई गो टू टॉयलेट बोल के चल रहा था हमारा बढ़िया. कैन आई गो टू टॉयलेट, आधा हाथ उठा के लाइफ चल रही थी बढ़िया. और यही सब चलते हुए एक दिन एक बॉम्बे से लड़की आ गई क्लास में, उसने कॉन्फिडेंस से हाथ उठा के कह दिया मे आई गो टू द वॉशरूम. जो फटी भैया, मतलब कि ये कौन लोग हैं, एक्सेंट इतना थिक कि मतलब लौंडे इधर उधर फिसल रहे हैं. और फिर हमने कहा अच्छा अंग्रेजी ऐसी बोली जाती है, तो फिर हमने सीख ली. फिर ये मे आई गो टू द वॉशरूम सीखा ही था. फिर एक दिन ऑनलाइन कॉल पे डोमिनोज से ऑर्डर करना पड़ गया. अब भाई ने कॉल किया ही था, फिर उसने अंग्रेजी में पूछ लिया व्हाट पिज्जा वुड यू लाइक टू ऑर्डर. अब इतनी सारी अंग्रेजी आती नहीं थी, तो हमने ऐड देख के कह दिया कि ऊपर वाला. उसने कहा सर क्या, तो फिर उसने पढ़ के कह दिया चलो ये वाला कर दो. फिर उसने इतना सुना ही था, फिर उसने और सवाल पूछ लिया अंग्रेजी में. उसने कह दिया कि भैया सो वुड यू लाइक टू हैव अ टॉपिंग. क्या ऐसी होलसेल में अंग्रेजी बोल रहा था वो कि हमारी फट गई. मैंने कहा तू मेरे पैसे रख ले, इंग्लिश बोलना बंद कर तू. और फिर कैसे कैसे हमने वहां से निकलते हुए, थैंकफुली तब स्विगी आ गया, तो हमें ये ऑर्डर नहीं करना पड़ता कॉल पे, इम्प्रॉम्प्टू ना करवाएं. और
एग्जैक्टली वे 500,000 ज्यादा रख लो बट अंग्रेजी मत बोलो वैसे, वो भी कॉल पे बिना लिखे हुए। और यही सब चल रहा था ऐसे, थोड़ी मैथ सीख ली, थोड़ी अंग्रेजी सीख ली, फिर कॉलेज वॉलेज गए, फिर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ ही रहा था। फिर 2 साल पहले गुड़गांव आ गया मैं इंटरव्यू करने एक सैटरडे, बिकॉज व्हाई नॉट। और फिर ऐसे 2-4 इंटरव्यू हो ही रहे थे, कीरत से बात हो गई, शरद से बात हो गई, फिर मैंने सुना था कि फाउंडर राउंड होता है इधर। और फिर सैटरडे शाम को 6 बजे अबराज लेदर की जैकेट और लेदर के शूज पहन के आगे पीछे कर रहे थे। और हमने प्रेपरेशन के लिए क्या किया था, मैंने गुड़गांव देख ली थी Amazon प्राइम पे, तो मुझे लगता था कट्टे वट्टे आज ऑफिस में चल जाएंगे। फिर मैंने ये आदमी देख लिया जो लेदर जैकेट और लेदर जूते पहन के आगे और पीछे कर रहा है। नौकरी छोड़ो, ये बेल्ट उतार के मारेगा आज। उतार कितनी बार मारी? वो मैं कट लिया वहां से। लेदर जूते भी नहीं उतरे, जैकेट भी नहीं उतरी। 2 साल निकल गए ऐसे ऐसे करते हुए। That's about my thing, guys. That's all I had. Thanks for all the support. Nice. Okay, Kanav. So thanks, Arnav. Next up we have Kanav. Kanav, over to you. Your time starts now. अरे टाइम तो ना करना, वो बोलने देना जो बोला जाता है, जब खत्म होएगा तो खत्म होएगा। सर ये याद करके आऊं, मेरे अपनी स्क्रिप्ट में, मेरी स्क्रिप्ट में इतना ही है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, तो यार थोड़ा सा तो नर्वस हूँ, पर देखते हैं क्या बनता है। हाँ, एनीवेज यहाँ पे अब किसका हो गया है, मतलब कौन कौन है जो एक बार शो ऑफ हैंड जिनका म्यूट पे दिया किसी कनव ज़ूम नहीं मैंने किया है, ज़ूम I was done for the day. कैंसिल द स्पॉटलाइट वीडियो, ये क्या हो रहा है? कैंसिल द नहीं सर, आप स्पॉटलाइट में सबको आपका चेहरा दिखेगा, ये नोबडी कैन स्विच। अच्छा, ये नया फीचर है। अच्छा हाँ, गो अहेड। कुछ अच्छा तो यार मतलब हाँ, किस का खत्म अब हो गया कि अब वापस ऑफिस जाना है। हु इज मिसिंग ऑफिस राइट नाउ? शो ऑफ हैंड्स। अच्छा, मुझे लगा पूछ रहे हो किस का हो गया है, बर्बन क्लैब में हो गया है। वाह, कहीं और जाना है ऐसे। मेजॉरिटी पीपल, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स आल्सो। और सारे पता है यही सारे लोग थे जब ऑफिस शुरू हुआ था ना, जब ऑफिस में थे तब कहते कना वर्क फ्रॉम होम करें। नहीं, मैंने कहा नहीं करना। और यही सारे लोग हैं जो 1 महीने बाद कहता था दिस इज द बेस्ट टाइम एवर, यही चाहिए था, फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम। और यही सारे लोग हैं अब जो कह रहे हैं ऑफिस जाना है, बच गई है हमारी। ऐसे ही होता है। बट कोई ना, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी यही था। मैं भी सोचता था ऑफिस क्या है, वर्क फ्रॉम होम सही है यार, कभी रात को डोटा खेलो, सुबह उठो, जितने मर्जी बजे, क्या फर्क पड़ता है, लाइफ सही है। बट बच गई है थोड़ी सी, हाँ, आई वोंट डिनाई। बट डिफरेंट पीपल की डिफरेंट रीजंस की वजह से बचती है, or people they different reasons why they are missing office. So for example, a person who's as serious as very serious work focused guy, like someone like Sharad Kohli, right? Sharad Kohli कहता यार communications खत्म हो गई हैं यार, मतलब पहले ऐसे काम हो जाता था, lots of problem. By the way, I'm not very good at imitating. I'll say what he actually says, okay? So don't worry about the imitation. तो शरद का रीजन है। Now imagine someone who's completely opposite Sharad. किसी के इसके बाल है, छोटा है हाइट में, प्रॉब्ली लड़का भी नहीं है, लड़की है, तो समझ लाइक एन अमीशा। उसका रीजन ही कुछ और है, उसका जो है बकचोदी करनी है मेरे को ऑफिस में, वो खत्म हो गई है। तो सबके डिफरेंट रीजंस है। मेरा भी एक रीजन है, हाँ, वो रीजन सबसे अलग है। मेरा रीजन व्हाई आई मिस ऑफिस इज खाना। नहीं, कैफेटेरिया वाला खाना नहीं, ना भाई, कैफेटेरिया वाला खाना नहीं, वो खाना जो लोग अपने टिफिन बॉक्सेस में लेके आते थे, वो यार बहुत मिस करता हूँ। मतलब फ्रैंकली अभी राज का भी वही है। हाँ, वही, अभी आता हूँ, तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो यार बड़ा मिस करता हूँ। एंड वो एक होता था एडवेंचर सा होता था। अब जाओ सुबह उठो, फिर ऑफिस जाओ 11-12 बजे, फिर एक स्कैवेंजर हंट पे निकल जाओ कि कहाँ कौन सा खाना किसके टिफिन बॉक्स में मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब। एंड इट्स अ नाइस डिस्कवरी, राइट? रीजन व्हाई आई यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग। मतलब अब मेरे को लगता है दिक्कत होती है मेरे को पहली मीटिंग करने में, पर पहले मेरे को लगता है पहले नहीं होता था। पहले नहाना पड़ता था, ब्रश करना पड़ता था, यार इतनी चीजें करनी पड़ती थी ऑफिस जाने से पहले। अब सारा बस उठ के मीटिंग करनी पड़ती, पर अब नहीं होता, पहले हो जाता था, क्योंकि दिस एन एडवेंचर। आज क्या होगा? आज मानुषी पोहा लेके आएगी या एग ऑमलेट का सैंडविच लेके आएगी?
आज ये आशीष घर की बाई क्या बनाएगी, वो बड़ा एक वो होता था यार, आशीष घर की बाई बहुत अच्छा खाना बनाती है, आशीष गर्ग ऐसा क्यों है, अब तुम्हें पता चल रहा है बहुत अच्छा खाना बनाती है, बट इट वाज ऑलवेज द रीजन ऑफ एक्साइटमेंट, राइट? जैसे मंडेज तो नॉट अ प्रॉब्लम, लोग कहते हैं मंडे ब्लूज होते हैं, मेरे को तो कभी जिंदगी में मंडे ब्लू हुए ही नहीं। क्यों? क्योंकि मंडे इज द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ द वीक। व्हाई? बिकॉज उस दिन क्या होता था, सैटरडे संडे पहले होता था, कुछ लोग घर जाते थे, घर जाएंगे तो घर से और अच्छा खाना आएगा, दिस इज ऑलवेज एन एक्साइटमेंट। क्या हो गया, मंडे को अनुपम सत्तू के परांठे ले आया, सौरभ गोयल प्याज की कचौड़ियां ले आया, कुछ भी हो सकता है यार, इट इज द मोस्ट एक्साइटिंग, आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू मंडे कि कुछ भी आज खाने को मिलेगा। तो यार मतलब I miss office मतलब because of very different reasons, and I think that was a huge part of my life, huge part of my morning routine. तो हाँ, but ऐसा नहीं है, like some people as you correctly pointed out, I'm not the only one. I think some check out my dinner. Check out my dinner. Crab masala. My God. अभी आता हूँ अभिराज, आप हो इस कहानी में, आओगे अभी, अब रुको। कनव को बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ ये। मैं देख नहीं पा रहा कितने लोग हैं ना वीडियो में, तो दिख नहीं रहा अभी, वो स्पॉटलाइट मेरे ऊपर है। बट एनीवेज, तो फिर मतलब बट मैं अकेला नहीं था, आई थिंक और भी लोग थे, अभिराज है, राघव है, मानुषी, राजेश, मोहित, सब खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई नोटिस्ड यू नो अ नाइस लिटिल पैटर्न। सो आई एम ईटिंग एवरीवन इन इंजीनियरिंग ऑफिस फूड, लाइक मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक गया, बात बूत करी, थोड़ा बहुत खाना खाया। अभिराज इज आल्सो सेम, उसको भी कोई फर्क नहीं है, पूरा जिसका मर्जी खा लिया। But what I realized is a very nice, interesting thing. So while I can eat everyone in engineering, अभिराज भी वैसे by the way अपना खाना लेके आता था। यहाँ पे हम दोनों के उसूल बहुत डिफरेंट है। मैं अपना खाना नहीं लेके आता था, इसलिए मैं लोगों का आता था। अभिराज खाना लेके आते थे और फिर दूसरों को खाते थे, तो बहुत डिफरेंस है वहाँ पे। हाँ, बट एनीवेज थोड़े बहुत उसूल है मेरे इस मामले में। बट एनीवेज तो अभिराज का खाना भी दिखता था, ऐसा नहीं है, अभिराज काफी अच्छा खाना लेके आते थे घर से। हाँ, बट थोड़ी बहुत हिचकिचाहट होती थी, लाइक आई वुड नॉट ईट अभिराज फूड। एंड देन आई रियलाइज्ड actually this is true across the board. तो ऐसा नहीं है राजेश नहीं खाता, राजेश भी खाता है, पर अपने मार्केट प्लेस के वर्टिकल का खाना ही खाता है, राइट? मोहित भी खाता है, पर मोहित सिर्फ प्लेटफॉर्म में रहता है। एंड आई रियलाइज दिस अमेजिंग थिंग कि यार ये तो साला यू नो जो सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ा था फूड चेन हायरार्की, साला अब समझ में आया, उसके साक्षात दर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यू आर बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड टू ईटिंग द फूड विद इन योर ओन एरिया, एंड थोड़ा बता यू नो आप येलो डिपेंडेंसी कर सकते हो, यू नो आप साथ वाले वर्टिकल का थोड़ा बता खा सकते हो, जैसे मैं सना का खा सकता हूँ, साथ वाली वीपी है तो खा सकता हूँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड या मतलब मेरे को तो लगता है क्वाइट इंस्पायरिंग यार, मतलब ये पूरा डैग ही एक तरीके का डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ, नीचे जाओगे ऊपर नहीं जा सकते। मेरे को लगता है जो कास्केडिंग इफेक्ट में सब कुछ किया था, वो मेरे को मोटिवेशन यहीं से आया था उसका, काफी हद तक लोगों को पता नहीं है, बट खाना खा रहा था एकदम से अब साला चमका, डैग ही बनाना है इसका भी यहाँ पे। तो फूड चेन हायरार्की इज वेरी वेरी ट्रू, एंड दैट्स हाँ। इनफैक्ट अभी 3-4 हफ्ते पहले अभी प्रमोशन हुआ, तो आई थिंक राघव ने कॉल करके कहा ना, सो यू बिकमिंग एन एसवीपी, तो आपको ये चीजें करनी है। 5 मिनट बोलता रहा, बीच में सोच रहा हूँ साला वीपीज का खाना खाने को मिलेगा, वीपीज का खाना खाने को मिलेगा। सबसे बड़ा वही फैक्टर वही था। But anyways, so yeah, I miss food, and I noticed this very interesting pattern which has very helped me in life quite a bit. So anyways, next level पे आते हैं तो but there is one person, like I want to highly acknowledge this one person whose food I used to like the most. That is Sana. Sana अपना हर रोज एक टिफिन लेके आती थी, ट्रांसपेरेंट टिफिन, 15x10 इंच का टिफिन बॉक्स लेके आती थी, पूरा ट्रांसपेरेंट। उसमें 3 सटीक स्टैक्ड रोल, 10x5 के 3 स्टैक्ड रोल, तीनों के तीनों रोल नैपकिन से ढके हुए, अंदर चपाती, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वो हर रोज लेके आती थी। मतलब आप जाओ, खोलो टिफिन, एक बाइट लो, कुछ भी हो सकता है, चिकन हो सकता है, चिकन भी डिफरेंट तरीके के, हरियाली चिकन, चिकन टिक्का मसाला, कुछ भी होएगा, मटन कभी हो जाता है, कभी भेजा हो जाता है किसी का, पता नहीं क्या, अंडा जो अंडा इतना सही होता है, उसमें हरी मिर्च होती थी, बड़ी तीखी आती है, पता नहीं कहां से आती है, बहुत सही लगती थी। इवन वेजिटेरियन में यार, कभी दाल हो जाती थी, कभी राजमा हो जाता, कुछ भी हो जाता, बहुत सही था यार। मतलब दैट्स, उसके सपने मेरे को अभी भी आते हैं, वो टिफिन बॉक्स मेरे को भूल नहीं सकता, उसके ऊपर थोड़ा सा रैपर भी लगा हुआ है, बड़ा सही था। बट हाँ, and it was good, you know, मतलब and by my previous theorem, the good thing was there are not many people who can eat Sana's food because you know Sana is a VP, तो सना का जो पूरा HR है वो तो नहीं खा पाता उसका खाना, तो कौन कौन एलिजिबल हुआ, राइट? एक तो फाउंडर्स हुए, अभिराज, राघव, वरुण, वो खाते थे,
एंड वीपीज हुए, तो मेरा अच्छा बॉन्ड था सना के साथ, तो मेरा चलता था थोड़ा सा, कभी कभी राहुल आ जाता था, कभी कभी शरद आ जाता था, तो थोड़ा बहुत वीपी वीपी भी खा लेते थे, तो बस ये लिमिटेड सर्कल है और जिंदगी अच्छी थी, यू नो। इनफैक्ट मेरे को लगता है सना का सिंगल बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन यही है, उसके रोल्स, उसकी वजह से मैं खुश था, उसकी वजह से पूरी इंजीनियरिंग खुश थी, यही है, यही चला है बस। एनीवेज, तो सही था, सब कुछ सही चल रहा था, फिर एक बार यू नो एक बार बस सब जिंदगी मस्त थी, एक बार फिर यू नो अभिराज ने बुला लिया राघव और मुझे मीटिंग में। जब वो होता है कुछ ना कुछ खतरनाक होता है, कुछ ना कुछ बम फटा होता है हमेशा, तो हम गए, मैं भी डरा हुआ, राघव भी डरा हुआ थोड़ा सा कि इस बार क्या हुआ है, पता नहीं, कुछ ऐप में बग होगा, कुछ होगा। एंड देन अभिराज सेज, guys, I can't mimic, so I'll just say, imagine Abhiraj speaking, right? Guys, we have a very serious matter. So we have been eating Sana's food, and you know, she has dietary restrictions. She can't eat anyone else's food. That's why she brings food from her home, and you can see Sana is becoming weak. So we are eating her rolls, and she doesn't get to eat. She can't eat anything else. So yeah, this is very bad on our part. So guys, you need to stop eating Sana's food. अभिराज शिट यार, पता नहीं था, राघव also यार पता नहीं था, ऐसा होता तो मतलब हम तो मस्ती उसी खाना, और लोगों का भी खाना है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा वो हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो कर लिया, चले गए हाँ अपने अपने घर। फिर 1 महीने तक मैंने सना का खाना नहीं खाया। एक्चुअली 1 महीने तक मैं ब्लॉक ही नहीं गया। लोगों को लगता था मैं ब्लॉक के, पता है क्यों जाता हूँ, लोग मेरी ऐसे मिसाल देते थे कि देखो कन्नव इंजीनियर है, बिजनेस से मिल रहा है, मार्केटिंग से मिल रहा है, कितना अच्छा, ऐसे होने चाहिए इंजीनियर। खाना खाने जाता था बस, वो भी सना का, और इतना शर्म है यार थोड़ी सी, ऐसा नहीं है, तो जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है सिर्फ खाना छोड़ के ऐसे बेशर्मों की तरह खाऊंगा, थोड़ा बता आसपास लोगों से बात कर ली, एचआर से बात कर ली, बिजनेस से बात कर ली, तो वो चलता रहता था, बट मेजोरिटी रीजन खाना खाने था। तो एक महीना, अब खाना खाना तो है नहीं, जा नहीं सकता, क्यों अपने आप को एंटाइज करना, तो 1 महीना ब्लॉक ही नहीं गया मैं, ठीक है। फाइनली 1 महीने बाद आई थिंक सना ऐसी कॉरिडोर में मिल गई काफी देर बाद, ईद के चांद की तरह। तो हाँ, सना आई, पूछा यार, सना ने कहा यार कनव क्या हुआ, आजकल आते नहीं हो। मैंने कहा बस ऐसे ही, काम बहुत ज़्यादा है, अपना इंजीनियरिंग में ही काम बहुत ज़्यादा है आजकल। ठीक है, तो मैंने कहा सना आपका कैसे चल रहा है, अब तो मस्ती में, अब तो ताकत शाकत बढ़ गई होगी, बॉडी वूडी बन गई होगी, अब तो 3-3 रोल मिल रहे हैं खाने को। नहीं ऐसा 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 क्या हुआ, मतलब नहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब मेरे को तो अभी भी कम ही मिल रहे हैं, एक्चुअली 1-1.5 ही मिल रहे हैं, आधा ही कम ही मिल रहा है। मैंने कहा ऐसा कैसे है सना, मतलब अभिराज राघवन आए, वी ऑल मेट, मतलब अंडरस्टूड, मेरे को पता होता अगर डाइटरी रेस्ट्रिक्शन है तो मैं पहले से कर देता, बट हमें बताया गया तो हमने तो एक्चुअली खाना छोड़ दिया। कहते तुम दोनों ने तो छोड़ दिया है, पर अभिराज ने नहीं छोड़ा। अभिराज तो पूरे 2 के 2 रोज खाते हैं हर रोज। एंड तब मेरे को पता चला जो अभिराज ने षड्यंत्र रचा, then I knew this is the guy you have to follow. This is the guy who will take UC to heights. So yeah, that's all, guys. Okay. Good. Thank you, Karan. Awesome. Next up, we have Rohan. Yeah, I am audible, right? Yeah, let me put you on spotlight also. Oh my God. नजरें तो पड़नी चाहिए. Cool. Go ahead. Rohan. Okay, I have brought my mic. Yeah. यार तो किसी ने यार गालियां तो दी नहीं, अब मैं दूं कि ना दूं? मेरा तो पूरा कंटेंट गालियों पर डिपेंडेंट था, अब मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील होगा। दिल्ली यार वाले अब हूँ तो मैं दिल्ली का ना यार, तो हाँ यार। सो सबसे पहले मेरे को थैंक यू करना था सुमित को, कि एक तो he got me into this shit and now he's nowhere to be seen, so fuck you Sumit. And yeah, तो यार मैं सबसे मतलब मेरे को जो बेस्ट चीज लगती है कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब दिस इज माय फर्स्ट कंपनी एक्चुअली, सो अभी तक जितना टाइम हुआ है आई हैव ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ मोमेंट्स है। सबसे बेस्ट टाइम मुझे लगता है अप्रेजल्स का, या मतलब अप्रेजल्स के टाइम पे ना मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है एक्चुअल, अंदर की कहानियां बताऊंगा आज मैं थोड़ी सी ना, तो बाहर में निकालना आज कितने बंदे यहाँ पे 78 है, ये यहीं पे रहनी चाहिए ये बातें। तो वही अप्रेजल के टाइम पे ना क्या होता है सुबह सुबह, मतलब ये मैं उस महीने की बात बता रहा हूँ जब अप्रेजल्स मतलब स्टार्ट हो गए हैं उस महीने में, और भाई मतलब अब क्या हो रहा है, तुम्हें क्यूबिकल्स में बस ना लोग दिखने वाले हैं कि अच्छा वहाँ पे एक का चल रही है पीयर मीटिंग, दूसरी की चल रही है पीयर मीटिंग। तो भाई सबसे पहले तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय जब घुसता है अप्रेजल वाले टाइम में, गेट से एंटर किया, उसकी नजरें कहीं नहीं जाती, सबसे पहले देखता है वो रूम्स, अच्छा भाई कौन सा रूम कौन सा है, कहाँ पर है, क्या है, कहाँ है,
ओ वो वहां बैठा हुआ है, वो वहां बैठा हुआ है, मेमोरी में सब बिठा लिया और जाके अपनी सीट पे बैठ गया। ठीक, तो अप्रेजल्स के टाइम पे ना सबसे ज्यादा 3 टाइप के बंदे मिलते हैं ऑफिस में, 3 टाइप के। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला बंदा होता है मिस्टर नो इट ऑल। भाई वो बंदा ना ऐसा होता है, उस साले को ना बिजनेस वालों के भी सारे पैकेजेस पता होते हैं, किसका कितना बढ़ रहा है, किसका कितना नहीं बढ़ रहा, मुझे नहीं पता कैसे, पर पता होता है भाई उसको। और भाई उसका बस एक ही एम होता है, सुबह सुबह आएगा तुम्हारे डेस्क पे, सबके डेस्क पे जाएगा वो, ऐसा नहीं होगा तुमसे मिलेगा, वो सबके डेस्क पे एक बार, लंच से पहले उसका एक एम होता है इतने बंदे, लंच के बाद उसका एम होता है इतने बंदे। उससे पहले आएगा, बोले हाँ भाई पता चला तेरे को, वहां पे ना इतना इतना हो गया उसका। अच्छा, तो आई बी लाइक ठीक है हो गया ओके, मतलब मैं क्या करूं भाई, बिजनेस वाला का मैं क्या करूं, मैं तो इंजीनियरिंग का हूँ। उसका कुछ हो तो बताइयो भाई, हम क्यों पीछे हटे, हम भी बस जानेंगे, अब जब पता है देखो तो बता दे। चलो ठीक है। तो वो जो मिस्टर नो इट ऑल होता है ना, वो बंदा इतनी हदों तक चले जाता है ना, मतलब उसको बस एक ही एम होता है, उसको बस बताना है तुम्हें। तो मतलब दिस एक्चुअली हैपेंड विद मी वंस। अच्छा, आई वाज इन वॉशरूम and मतलब I was in washroom doing what I was in washroom. So he comes and he's like this. ओए ओए तुमको पता है उसका इतना हो गया। मैं ऐसे हाथ तो तू नीचे को देख रहा है, मेरे को बता दे। अच्छा ठीक है भाई, उसका ना इतना बढ़ गया, उसका इतना। तो मैं बोल रहा हूँ तो तू ऐसे क्यों बात कर रहा है, तू सीधा क्यों नहीं बात कर रहा। तो भाई बंदा बोल रहा है कि अबे पीछे रूम बंद है, कोई हो सकता है अंदर। अबे तो तेरे को वॉशरूम में बात क्यों करनी है भाई, बाहर बात कर ले भाई। मतलब उसके अंदर इतनी हुड़क होती है ना, मतलब वो लिटरली ना, अच्छा ठीक है, वो बंदा क्या करता है, कुछ कुछ टाइम तो वॉशरूम में आके बस मुंह धोने आता था और बस वहां पे देखने आता था, अच्छा कौन कौन आ रहा है अंदर, अच्छा ये आया है, और भाई कितना हो गया तेरा, मैंने तेरे को देखा था तेरी मीटिंग हो रही थी। अगला बंदा भी यही कह रहा है, अबे तो तू ऐसे क्यों बात कर रहा है तू ठीक से बात कर ले भाई। मतलब ये ना, ये सब बस एक एम, कूल बनना है। वो बंदा ना ऐसे नहीं देखता, अच्छा भाई ये बंदा विवेक है, ये बंदा अनुपम है, ये बंदा सुजय है, वो बंदा ऐसे नहीं देखता। वो बंदा ऐसे देखता है, इसका 1000 करोड़ है, इसका 150 करोड़ है, इसका 50 करोड़ है। उसको बस उससे अगर बात करो ना, अच्छा भाई मेरी ना सुजय से मेरे को बात करनी थी, कहता कौन सुजय, अच्छा वो जिसका 50 करोड़ पैकेज है कुछ तो शर्म कर भाई। चलो ठीक है, दूसरा बंदा आता है, वो होता है ढोल। उसको कुछ नहीं होता पता, उसको बस एक एम होता है, उसको क्या करना होता है, एक जगह से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है और दूसरी जगह देनी होती है। उसका बस एक एम होता है, उसको दिखना कूल दुनिया के सामने, और वो कूल कैसे भी दिखे। अच्छा भैया वो क्या, अब वो उसका मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मिस्टर नो इट ऑल। वो मिस्टर नो इट ऑल के पास जाएगा, हाँ भाई क्या क्या सीन चल रहा है। अब मिस्टर नो इट ऑल को क्या है, थोड़ा सा पम्प देना भाई तुम्हें, क्योंकि थोड़ा सा पम्प देके उसकी कूलनेस सारी बिखर जाएगी। तो भाई वो क्या करता है, वो उससे पूछता है, वो फिर दूसरे के पास आता है, चौड़ा हो गया, हाँ भाई तो पता है क्या, उसका भाई 5 करोड़ बढ़ गया, 5 करोड़। तू क्या कर रहा है बैठ के, तू काम मत कर भाई, छोड़ दे। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैंने सुना है बंदे बोलते क्या कर रहा है ये काम है, ये पैसे मिल रहे हैं हमें इस काम के, छोड़ दे, ये काम करने की जरूरत नहीं है भाई, ये रहने दे। अच्छा, अगला बंदा सुनता है, अच्छा भाई उसने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है ले ली। तो अगला अगर वो निकल जाए मिस्टर नोइटॉल, तो वो बोलेगा अबे तू ये छोड़, तू को 5 करोड़ की पता है, उसका 50 करोड़ बढ़ गया है, तू क्या जानता है, मैं बता दूं तेरे को, मैं बता दूं तेरे को। अच्छा ये ढोल भाई, उसको यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो फिर से जाता है पहले वाले के पास। ये ढोल बस ऐसे ही घूमता रहता है और कुछ नहीं होता। तीसरा आता है, तीसरा लौंडा होता है, जो कि हूँ मैं एक्चुअली। उसे कुछ नहीं पता होता, वो बस बंदा बैठा रहता है, वो बस देखता रहता है, अच्छा कुछ कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, उसको बस बंदे आगे बताते रहते हैं और उसका बस एक रिएक्शन रहता है। अच्छा भाई अगले बंदे ने आगे बताया, ओ भाई उसका ना इतना हो गया, 50-50 इतना बढ़ गया उसका, बहुत ज्यादा 50% हैक मिल गया, 50% हैक, तेरा क्या सीन है। तो वो तेरा क्या सीन का आंसर नहीं, वो ये बोलता है, ओ बेंचो उसका इतना बढ़ गया, ओ भाई सही हो गया यार ये तो। उसको 100 बंदे आगे बता देना एक ही चीज, वो यही बोलेगा, सही हो गया ये तो, सही हो गया ये तो मतलब यार ये फेजेस हैं, ये 3 टाइप के बंदे हमेशा हर टाइम मिले हैं मेरे को ऑफिस में। एंड सो या इतना ही कंटेंट बना पाया था मैं, इतना ही मेरे अंदर हिम्मत थी। ये आई होप ये 3 टाइप के बंदे थे या फिर आशीष घर के 3 फेजेस थे? मे बी और मे बी नॉट, सब अपने अपने से रिलेट कर लो, कौन टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी है। Let me know in the comments, okay guys? Please like and subscribe. I would also recommend everybody to switch on their mic. This is the comedy night. Feel free to laugh openly. So kindly switch on your mics. Yeah.
So I'm dropping my mic as well. Oh, nice. मम्मी चप्पल मारेगी पीछे से, किचन की चीजें फेंक रहा है। मम्मी को पता नहीं था लौंडा गाली देता है उनका। ये रिकॉर्डिंग पे है। Cool. कनव तो क्या करना चाहिए? Are we extending or are you creating a new one? और यहाँ share कर रहे हो आप? So guys, I can create a new one and I can send it to you, so you can ask people to join over here. Eng पे फिर post कर देते हैं। वैसे तो पता नहीं, संदीप से पूछा है पर पता नहीं वो कर पाएगा कि नहीं। same link join कर सकते हैं for 40 minutes it will work. ठीक है, फिर दोबारा same link join कर लेते हैं। Cool guys, तो I'm turning ये meeting बंद कर रहे हैं। आप kindly join the same link with the next four performances. Cool sir, over to you. चलो मोटे की बात आई गई है, तो वैसे जनरली देखा होगा कि मतलब कोई मुझे देखता है तो बोलता है यार तू का भाई लगता है, ठीक है। कोई ऐसे एक दूसरा मोटा आदमी होगा, काला चश्मा लगा रखा होगा, जैसे अर्नब सुजय, सो बोला यार तू तो सुजय का भाई लगता है, अर्नब का भाई लगता है। मैंने बोला भाई सारे मोटे कैसे दिखते हैं? नहीं सौरभ बात नहीं हो रहा था, मैं खुद मोटा हूँ, ठीक है। सुजय मोटा नहीं है यार, जब मैं 70 kg का तब भी लोग मुझे मोटा बोलते थे, 80 का हो गया तो भी मोटा बोलते हैं। मतलब अब तो बहुत मोटा बोलेंगे, नहीं 110 का हो गया तो भी मोटा ही बोलते हैं। मतलब डिसअपॉइंटिंग, मतलब इतना खाने का नहीं, एक्सरसाइज करने का क्या फायदा। खैर एनीवे, तो यहाँ पे न्यू जॉइनर्स काफी होंगे, उनको जोक समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट स्टिल आई थिंक दिस कॉमेडी नाइट विल बी सक्सेसफुल। जैसे अर्बन क्लब सक्सेसफुली चल रहा है, ऑल्दो आधे से ज्यादा फीचर्स प्रोडक्ट मैनेजर्स को भी समझ में नहीं आता कि क्या बनवा दिए। You will get ऐसी, मतलब प्रोडक्ट मैनेजर्स की बात हो रही थी, तो मतलब अब एक डेवलपर के दो ही दुश्मन होते हैं, एक प्रोडक्ट मैनेजर और एक क्यूए। क्यूए की तो क्या ही बात, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यूए तो ऑटोमेट कर दिया हमने। तो ऐसी बात चल रही थी क्यूए का क्या होगा, तो मानुषी वाज लाइक, जब क्यूए की ईएम थी तो मुझे ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए। अब कनम को समझ में नहीं आया ग्रोथ से, शी वाज मीनिंग कि उसको अपने कैरियर की ग्रोथ की, तो कनम ने उसको ग्रोथ ही दे दिया। चालू वाला चीनी, वो चालू वाला चीनी होता है, तुम उससे जो मांगोगे उसमें से कोई साइड की चीज वैसे मानुषी मुझे ग्रोथ चाहिए तो उन्होंने नेगेटिव ग्रोथ ले ले। मानुषी लेके यार थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाती, ठीक है। मानुषी अब बिग बैट्स टीम में है, स्पेसिफिक तो नहीं हो पाएगी, थोड़ा और लंबा समय। बिग बैट्स की रिक्वायरमेंट ऐसे आती है, आज ही मैं बैठा था, आज मैं कुछ फाड़ू सा चीज का डिजाइन बनाऊंगा, अचानक किसी एक इंटरनेशनल हेड का मैसेज आएगा, ये फट गया। भाई ये तो एग्जिस्टेंशियल वाले क्वेश्चन होते हैं। 6 साल होने वाला नहीं सॉल्व हो पाए, मैं तुम्हारे लिए 1 महीने में कैसे सॉल्व? मतलब किसी दिन कौन सा वीड मार के पता नहीं अच्छा ही मिलता होगा भाई। कपूर भी एक बिग बैट से तो बड़ी चीज करेंगे, बड़ी, ठीक है। बड़ी चीजें सब तरह की होती है, बड़ी शिट भी होती है, बड़ी अच्छी होती है। बिग बैट्स कुड बी एनीथिंग, इट्स बैटिंग अल्टीमेटली। तुम अपना टीम चलाओ, अपना टीम बनाओ। बट एनीवे, पीएम्स की बात कर रहे हैं तो पीएम्स के ऊपर थोड़ा और आगे चल जाते हैं। पीएम्स की जिंदगी ना यूसी में बहुत टफ है। मतलब मैंने पीएम्स देखे हैं जिनको, मतलब अपनी पिछली कंपनी में मैंने पीएम्स देखे, यहाँ पे पीएम्स की जिंदगी बहुत ही टफ है, अलग टफ है। मतलब आपको जिंदगी में इतना अनक्लियर होना पड़ता है भाई, रिक्वायरमेंट्स के बारे में अनक्लियर, मैट्रिक्स के बारे में अनक्लियर, भाई रिजल्ट्स के बारे में अनक्लियर, एबी के बारे में भी अनक्लियर। इसी में हालांकि एबी करते तो ए और बी में भी सेम रिजल्ट आते हैं। डैम टफ, कैसे कर लेते हो भाई? और मतलब एक प्रॉब्लम तो ये है कि यार मतलब क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आपको अनक्लियर रहना है, कैसे भी करके अनक्लियर है। दूसरी है
कुछ भी हो जाए, अगर इंजीनियरिंग कोई अपने आइडिया के साथ, कोई अपने इंजीनियरिंग टास्क के साथ आ गई, तो भाई उसको अपोज करना है। किस लेवल ऐसे मेरे साथ एक हादसा हुआ था, कभी 1-1.5 साल हो गया, बदनाम की एक स्लॉट से स्लॉट्स एपीआई वो बदनाम है, मतलब अलग ही बदनाम। लोग मिसाल देते हैं कि यार देखो स्लॉट्स एपीआई इतनी है, इसके कंपैरिजन में हम यहाँ हैं, ठीक है। जैसे बिहार और यूपी के बीच में क्राइम रेट, तो यूपी के चुनाव होते हैं, तुमने मिर्जापुर देखा होगा, बोलते हैं बिहार से 5%, तो वैसे लोग खुलना ऐसे इतने कम है, 5% रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। स्लॉट्स एपीआई के ऊपर आए तो ऐसी ही रिक्वायरमेंट थी 1.5 साल पहले, एसी सीजन आ रहा था, तो मैंने एक पीएम को बोला, नाम तो ले लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, सब अपने भाई ही हैं। मैंने शरद को बोला, शरद यार 1 महीना लगा के ना स्लॉट्स एपीआई को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, हमारा डीबी भी फट जाएगा, कुछ नहीं चलेगा, ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा, रिक्वेस्ट प्लेस नहीं होगी। तो भाई तू क्या बातें कर रहा है, 1 महीना भाई, 1 महीने में ओआई कम कर देते हैं भाई, कहाँ तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं पागल है क्या। मैंने बोला सिस्टम ही नहीं चलेगा, रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो क्या ओआई कम करेगा। और बहुत मेहनती काम है भाई, बहुत मेहनती काम, मतलब सल्यूट। एनीवे, अब बात आ गई है अब चॉइसेस की, मतलब कि अब पीएम हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस। तो व्हेन यू स्टार्ट योर करियर, सो यू आल्सो हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन बीइंग अ बैक एंड इंजीनियर और अ फ्रंट एंड इंजीनियर। मतलब लेगेसी तौर पे अर्बन क्लैब में, अब अर्बन कंपनी में इतना नहीं हो पाता है। रीजन बीइंग अ बैक एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड ही लिख रहे हैं, मतलब उसको HTML भी बोल सकते हैं, पर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा तो VDL बोल देते हैं। ये सोचो, एक सीरियस बात करता हूँ, मेरा ना एक भाई ना IPS की तैयारी कर रहा था, बहुत दूर का भाई था, ठीक है। अब वो भाई लगा हुआ है, मैंने बोला क्या हुआ, तो जिंदगी बता, एक IAS IPS की तू इतना खुश है, तो बनना चाहता, तू बता करना क्या चाहता। बोले IAS की ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है। बोला ठीक है। बोले IAS बनो तो पहले आपको, मान लो IPS बन रहे तो पहले आपको कांस्टेबल बनना पड़ेगा 1-2 महीने तक, फिर आपको उसको एक लेवल हायर जाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आता है कि यार आप IPS हो और आप एम्पैथाइज कर पाओ कि सबसे नीचे वाला जो कांस्टेबल है उसकी क्या हालत होती होगी। एंड आई वाज लाइक मूव्ड, मतलब क्या सही तरीका है। एंड देन पैरेलल, मतलब उसी टाइम पर विवेक ने अनाउंस कर दिया सुचारू हैकाथॉन। front end engineers, what it's like to write I was like all in भाई, इसमें तो मैं participate करूंगा, ये कुछ भी हो जाए। I also want to empathize, but anyway no offense, मेहनती काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको नेक्स्ट लेवल का सिखा रहे थे ना उस हैकाथॉन में, वो बेसिक तो सीख गए आप। नेक्स्ट लेवल का क्या, VDL बोले ना, एक एक करके बढ़ जाते हैं। अबे HTML के अल्टीमेटली सब कुछ HTML में ही कन्वर्ट होना है भाई। जावास्क्रिप्ट। नाइस नाइस। तो यार इतना ही था, और बाकी अगर किसी पर्टिकुलर इंसान को रोस्ट करना है तो बता दो। आशीष गर्ग तो मतलब रोस्ट नहीं आशीष गर्ग नहीं यार, कोई और नया ना चलो। मतलब वो मेरा ऐसे है कि जिस दिन मैं से आया हूँ उस दिन से लोग मुझसे आशीष गर्ग को ही रोस्ट करवा रहे हैं। उसका स्किन टोन इसलिए डार्क होता जा रहा है क्या? स्टोरी बता दूं, चलो तुमने आशीष गर्ग का नाम ले लिया तो आशीष गर्ग और मेरी स्टोरी बता दो करके। टाइम लगता है ना मोटे लोगों को, जब चर्बी ज्यादा होती है। अरे तो चर्बी ज्यादा होती है, चर्बी ज्यादा जलानी पड़ती है, तो समझता है, ठीक है। मैं और आशीष गर्ग, मैं जिस टीम में आया था उसमें आशीष गर्ग मोहित की टीम में था, ठीक है। अब मोहित की टीम में 3 मोटे, ठीक है। मोटे नहीं, चबी। फौजी में आशीष गर्ग को रोस्ट करूंगा, ठीक है। उसने मेरे को बोल दिया सौरभ की ऑनबोर्डिंग करा दे। उस दिन से मेरा आशीष गर्ग मुझसे और मैं आशीष गर्ग से परेशान थे। इतना परेशान हो गया, उसने बोला भाई मैं जा रहा हूँ, प्रोडक्ट में चला जाऊंगा, मुझको इंजीनियरिंग से हटा दो। Nice. Cool, Sara. Thank you. Next up, we have Sujay. Sujay, I'm putting you on the spotlight. Over to you, Sujay.
यार देखो ऐसा है, बस मटेरियल कुछ खास है नहीं, ठीक है। एनीवेज मीम्स चलेंगी। ठीक है। सो बेसिकली अभी काफी पीएम्स वगैरह की बात हो रही थी, तो मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ अर्बन क्लैप में, बट पीएम्स के साथ बहुत काम किया है मैंने। तो पीएम्स ना बहुत ही एक यूनिक वैरायटी का इंडिविजुअल होता है, यू नो। उसे कुछ नहीं आता, ठीक है, बट उसे सब कुछ आता है। पीएम पीएम तुम्हें मतलब इट कोई फीचर सक्सेसफुल है या नहीं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डेवलपर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन द पीएम। पीएम तुम्हें बोलेगा यार 10% का इंप्रूवमेंट आया, ठीक है, एंड यू विल लाइक ओह शिट यार इस 10% का इंप्रूवमेंट आया। उसके बाद बोले यार परसेंट पॉइंट है, और उसके बाद तुम देखने जाओगे परसेंट पॉइंट का मतलब होता है 0.1, ठीक है। तो अंत में ग्रॉस लाइक 50 को फर्क पड़ा होगा, बट द पीएम इज लाइक अरे 10% को फर्क पड़ गया यार, ये तो आज फीचर लाइव जाएगा ही जाएगा। तो पीएम उस तरह की वैरायटी के लोग होते हैं। एनीवेज वैरायटी लोग, प्रजाति बोल दो, प्रजाति असल। तो एनीवेज सो या बेसिकली मैंने मटेरियल सोच रहा था मैं लिंक्डइन के ऊपर करने का, ठीक है। तो आजकल जो लिंक्डइन है ना, मतलब उसकी हालत फेसबुक से खराब हो गई है। मतलब लोग होते हैं यार, हर तरह के लोग लिंक्डइन पे पहुंच जाएंगे ज्ञान शोधने एकदम, ठीक है। यानी बस एक पोस्ट बनाना, यही सुनना था मेरे को। पोस्ट बनाऊंगा कि बस। अब जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखा कि मेरे फ्रिज में एक लड्डू रखा था। वो बंदा मतलब इतना सीरियसली उसने पोस्ट किया ना, एंड ही इज सम वीपी सम शिट आई डोंट नो। रिलायंस उसने इतना सीरियसली पोस्ट किया, मेरे फ्रिज में एक लड्डू रखा था, वो लड्डू मुझे बहुत पसंद है, ऑफिस जाने से पहले मैं वो लड्डू लेता हूं। एक दिन मैंने देखा वो लड्डू फ्रिज में नहीं, वो टेबल पे रखा था। मैंने लड्डू उठाने की कोशिश की, वो लड्डू टूट गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि लोग सिचुएशन के हिसाब से परफॉर्मेंस देते हैं। आप टूट जाएंगे, बहन लड्डू हम सब लड्डू है, हम सब लड्डू हैं। तो आई वो गालियां चलेंगी। आई नाइस एचआर पोस्ट। और एनीवेज तो क्या बोलते हैं, फिर एक और लोगों की बहुत बुरी आदत होती है, स्पेशली एचआरस, राइट। वो पोस्ट डालने आएंगी एंड स्पेशली रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। मतलब अगर कोई नॉन टेक फील्ड है, राइट, बिजनेस वगैरह की फील्ड है, उसमें क्या चाहिए होता है लोगों को यार, यू नीड टू बी लाइक यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और यू नीड टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, जबकि ऑफिस में कम्युनिकेशन सारा हिंदी में ही होता है। यहाँ बैठ के गालियां दे रहे हैं। उसके बाद then you come to like engineering postings on LinkedIn। क्या चाहिए? Node.js चाहिए, AWS चाहिए, Docker चाहिए, ये फलाना डिमका, और उसके बाद जॉब में ले आके CSS से कलर चेंज करवा रहे होते हैं। जिंदगी के पहले 6 महीने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन वो भी वो नेक्स्ट लेवल है सर, वो नेक्स्ट लेवल है, इवॉल्व करते हैं। मैंने शुरू के 6 महीने स्पेंड किए लाइक एकदम टॉप लेवल की कंपनी, ठीक है, एंड इन ऑल द थिंग्स दैट आई डिड वाज लाइक यहाँ से इसका पहले मैंने लाल से हरा किया, ठीक है, फिर और मैं पहले कंसल्टेंसी में काम करता था, वहाँ पे पीएम्स नहीं होते, बस वहाँ भी पीएम्स होते थे, वहाँ प्रोडक्ट मैनेजर नहीं होते थे, वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर होते थे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़ा प्रोडक्ट मैनेजर का और थोड़ा सस्ती वैरायटी है, यू नो। प्रोडक्ट मैनेजर को एटलीस्ट पता होता है कि क्या बनाना क्या है,
प्रोजेक्ट मैनेजर का सिर्फ एक काम होता है, मतलब वो तुम्हारा पर्सनल अलार्म क्लॉक है। वो प्रोजेक्ट मैनेजर तुझे काम होगा, बोला नहीं यार नहीं, अच्छा तुझे काम कब तक होगा, मैं बोला यार 2 दिन और लगेंगे। तो वो फिर उसके बाद शांत हो जाता है। उसके बाद दोपहर में फिर से पिंग करेगा, तुझे आज ईओडी कर दोगे क्या? उसका बस यही काम होता है, मतलब उस एक प्रोजेक्ट मैनेजर को आप एक अलार्म क्लॉक या एक टू डू ऐप से रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली आसाना ही वही है। या गाइस ठीक है, मेरे मटेरियल था आज के लिए। Cool. Thanks, Sujay. Next planned we have Vivek. You are ready? And हम at least PMs की जगह प्रोजेक्ट मैनेजर्स तो नहीं हायर कर रहे। Thank God. हाँ विवेक, over to you. एकदम सूट कर रहा है। Let's all take a moment to appreciate this beauty in the rarest, the natural form that the God intended. विवेक आवाज नहीं आ रही, आवाज बंद कर दिया क्या विवेक की? बच्चे की आवाज सुननी है मेरे को, बच्चे की आवाज होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं आ रही विवेक, नहीं आ रही विवेक नहीं आ रही। Rejoin, I guess. Give me a second. आगे अरे वही थी, आगे अब नहीं आई। बड़ी मर्दाना आवाज है तेरी, बच्चा हो गया। अरे ये कह रहा बच्चा बोलता थोड़ी है। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है। तो यार मैंने सोचा तो यही था कि मैं ऐसा बच्चा बन जाऊंगा, लोग ऐसे ही हंस लेंगे, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। तो बट अपेरेंटली लोगों ने काफी हाई परफॉर्मेंसेस दिए तो कुछ बोलना पड़ जाएगा। लोगों ने बहुत बातें की हैं आज, ठीक है। ऑफिस में मतलब लाइटली तो क्या ही बोलूं कि प्रोडक्ट मैनेजर चूतिया होते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बट ठीक है, तो मैं ना थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, मतलब ऑफिस से पहले कॉलेज का एक फेज होता है, तो उसकी एक स्टोरी मेरे को याद आ रही थी। तो यार जब मैं कॉलेज के लिए जा रहा था ना, मतलब ऐसे बैग वैग पैक करके एकदम खड़ा था नीचे, एकदम वो ऐसे ही बच्चा सा, ठीक है। तो मेरी माँ मुझे कहती है कि बेटा 2 चीजें ध्यान रखना। मैंने कहा हाँ मम्मी। कहते बेटा नशा और दूसरा लड़की, इन दोनों से दूर रहना। अब यार एवरीबॉडी नोज की मतलब कॉलेज में तो क्या ही होता है। तो एक मेरा दोस्त था, ठीक है, ही वाज लाइक द एम्बॉडीमेंट ऑफ दिस, यार कोई नशा नहीं करना है। लिखी वाला फेस थोड़ा उसका ब्लर्ड था, बट हाँ नशा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा सा था। एंड ही हैड लाइक अ लॉन्ग टाइम क्रश जिसको वो पसंद करता था। फाइनली ही गॉट अ चांस टू गो आउट, ठीक है। बट अपेरेंटली जो डेट थी ना, इट वाज नॉट लाइक अ नॉर्मल डेट। उस बंदी ने इस बंदे को पूछा था कि मेरे साथ भांग पीने चलोगे क्या? तो मतलब यार सबके अपने आइडियाज होते हैं डेट के। तो अब ये मना तो क्या ही करता है, इसने बोला हाँ ठीक है। अब इस बंदे को हम सब ने समझाया कि ब्रो तूने कभी नशे नहीं किए हैं, ठीक है, तो मतलब आधा ग्लास पियो जितना भी पिएगा, राइट। तो अब अगले दिन ये बंदा जाता है उसके साथ, वहाँ शॉप पे खड़े हैं, वहां से 2 ग्लासेस आ जाते हैं। एंड बंदा को लगा वो तो चीता है, उसने एक घूंट लिया, अरे इसमें क्या है, ये तो मैं पूरा पी जाऊंगा, और वो चीते की तरह पूरा ग्लास गटक गया, ठीक है। अब भांग अगर किसी ने पी हो, राइट, तो आई डोंट नो कोई रिलेट कर पाएगा कि नहीं, बट भांग इज नॉट लाइक जो ऐसे ग्रेजुअली हिट करती है, ठीक है। भांग इज लाइक कि तुम्हें कुछ नहीं लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा मैं 1 ग्लास पी गया, मैं तो चीता हूँ, ठीक है। और फिर लाइक हाँ अब तू पता चीता है क्या तू, ठीक है, इट विल मेक यू मेलो। तो ये बंदा उस बंदी के साथ एक पार्क में जाता है, वहां बैठे हैं, और वहां पे ना एक बहुत ही पेक्यूलियर सी डस्टबिन है, ठीक है। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि उसने बहुत ये बताया था इस शेप की, राइट। जस्ट इमेजिन
तुम हाई हो भांग पे और तुम्हारे सामने डस्टबिन रखी है, तुम क्या करोगे? तुम हंसोगे, राइट? ठीक है, तो यू नो हंसी चल रही है एंड थोड़ी देर बाद देखिए यार प्यास, थोड़ा पानी पीते हैं, तो चले, ठीक है, एंड suddenly like this girl is waking this guy up कि यार भाई नहीं, सॉरी, उठ जा। तो एंड दिस गाय इज लाइक यार क्या हुआ? तो कहते कि तुम गिर गए, ठीक है। वो कहता नहीं मैं खड़ा तो हूँ, और ये घास पे ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे, एंड खड़ा तो, ठीक है, एंड देन क्या नाम है, थोड़ी देर बाद ही लाइक दिस गाय कोलैप्सेस एंड वो बंदी फिर यू नो हम क्या नाम है 2 जनों को बुलाती है कि यार ये तो पार्क में लेट गया और इसको लेने आ जाओ। तो दोस 2 गाइस कम, ठीक है, एंड तब तक ना थोड़ी भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी है इस बंदे के अराउंड की, 3-4 लोग खड़े हैं, कोई एकदम नींबू पानी ला रहा है कि अरे ठीक है क्या, और बंदी ने कांटेक्ट से समझाया कि उसने बोला इन सब लोगों को कि यार इसको ना हीट स्ट्रोक हो गया है, तो ही इज नॉट एबल, चक्कर आ रहे हैं, तो यू नो नींबू पानी आ रहा है, शरबत आ रही है, ऐसे आ रहा है। एंड आते ही वो 2 जने जो होते हैं उनमें से एक जना बोलता है तेरे को बोला था कम पिलाई हो इसे, ठीक है, जहाँ अभी तक हीट स्ट्रोक का कॉन्टेक्ट सेट हुआ है। एंड देन यू नो ये 2 लोग इसको वापस लेके जाते हैं, राइट, एंड आई गेस लोगों ने रियलाइज कर ही लिया है कि द लेवल ऑफ डिटेल इज नॉट द फ्रेंड बट इट वाज एक्चुअली मी। सेल्फ डेप्रिकेशन से अच्छा एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता, तो मैंने कहा यही वाली स्टोरी सुना। और क्या, जगलान की लाइफ देख लो। मम्मी पापा ने खुद को डेप्रिकेट करने के लिए किया। I had guys. Awesome, Vivek. Now we'll open up. Anybody can share anything. This is an open mic now. Anybody wants to go? Kafi nahi. I'll try. Sharad sir is here. No. Sachin आप कुछ बताना चाहेंगे? कनव आपको अपनी थोड़ी एसवीपी वाली थोड़ी पावर यूज करनी थी, नाम ले लेगा जनों का। बहुत पावर यूज कर लिया, हो गया खत्म मेरा। एदम किसी में आओ अब। हाँ ऐसे कर सकते हैं, दिस इज द अदर वे टू। एनीबडी हु थिंक्स ही इज और शी तो कम ही है, पता नहीं क्यों हायर नहीं करते हम, कनव विल नो। तो टॉप ऑफ द फनल प्रॉब्लम है, कन्वर्जन प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास एक क्वेश्चन था मानुषी के लिए। मानुषी, जब आप टेस्टिंग टीम के ये तो आप सिर्फ पंजाबीज को ही क्यों हायर करते थे? क्योंकि यूसी का बाहर से पंजाबी सह सकते थे तब, क्योंकि हाई होना पड़ता है, लॉयल बहुत होते हैं ना इसलिए। नहीं क्योंकि यूसी का भाई हाई है और सारे पंजाबी हाई हैं। नाइस। आई थिंक मैं खुद भी पंजाबन हूँ ना, इसलिए अपनों पे भरोसा ज्यादा रहता है। अब तो इंग्लिश बोलनी पड़ती है बिग बेट्स टीम में। I know, I'm trying। अरे मानुषी के साथ धोखा हुआ था। मानुषी ने हायर तो ये सोच के किया था कि पंजाबी कर लूंगी, नॉनवेज में कंपनी मिल जाएगी, दारू में कंपनी मिल जाएगी। हुआ धोखा आगे से। 5 में से 3 बंदे तो खाते पीते नहीं थे। I only ask one question interview में, नॉनवेज खाते हो दारू पीते हो? सुखचैन के टाइम में भूल गई पूछना, गलती से हायर हो गया, अभी तक भुगत रही हूँ मैं। हायर हो गया 2 बार गलती। ऐसा है कि फायर होके वापस आ गया, फिर मैंने कहा चलो दूसरी टीम में दे देती हूँ, अब घूम फिर के वापस मेरी टीम में आ गया है, मतलब फायर नहीं हुआ था। फायर नहीं हुआ था। थैंक यू कनव, थैंक यू। फायर हुआ था पर फायर नहीं हुआ था। कनव थैंक यू। जस्ट टू क्लैरिफाई, आई नो रॉबिंग था, तुम जोक बोलना चाहते तो कुछ भी चलेगा, पर ऐसे नहीं, कुछ भी रॉन्ग एग्जांपल सेट होने वाला था अभी। थैंक यू।
मानुषी के लिए और प्रॉब्लम हो जाती कहते यार फायर नहीं हुआ था, खुद की मर्जी से कहते शादी करने गया था, फिर ऐसा क्या करना था? फायर ही हुआ था। मैं सोच ही रही थी ये मीटिंग अटेंड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, गलती हो गई। Okay, the spotlight is off. Anybody who wants to go next? I want to hear some product guy. कितनी बेइज्जती होगी, किसी ने कुछ नहीं बोला। वो Rahul has a lot of stories to share. आदत है। राहुल बता सकता है। राहुल, do you want to share something? राहुल भी काफी सॉलिड है। राहुल एक तो बोलता है यार कुछ तो मोनोलॉग। यार वो स्टोरीज हाई होने के बाद निकलती है मेरी जनरली, अभी आ नहीं पाएगी, मूड नहीं है, लाइक मजा भी नहीं आएगा, सुन भी लोगे फिर उसके बाद आगे भी नहीं सुना पाऊंगा वो स्टोरी, तो कोई फायदा नहीं। आप पीआरडी पीपीटी बना देना, पीपीटी बना देना। अभी एक बहुत बोरिंग मीटिंग से निकल के आया हूं मैं, बिल्कुल भी मूड नहीं है कुछ भी स्टोरी सुनाने का। अबे तो अपनी वो वाली स्लाइड दिखा दो ना राहुल को। हाँ, मैंने भेज दी राहुल को। अरे हाँ, पहुंच गई वो, पहुंच गई। हाँ तो दिखाओ एक बार। तो पब्लिक से पोल लेता है। अभिरत को हमें कट करना पड़ गया था। डू यू वांट टू ब्रिंग बैक अभिरत बैक अगेन? अभिरत नहीं मुझे तो नहीं करना। आपसे नहीं पूछ रहे हम लोग, तो पब्लिक से पूछ रहे हैं। ये वाली स्लाइड है, ये तो पता है, ये तो पहुंच गई। ठीक है, जब पहले करना प्लीज। मेरे क्रोम में 20 टैब खुली है, उसमें 16 में राहुल के डॉक्यूमेंट्स हैं। गुम हो गए, खुले रहे बस। Awkward silence. नहीं अभिरत है हमारे पास। अभिरत छू। अरे क्या हो गया, मेरे को लगा वो स्लाइड दिखा के उतने ही पैसे मिलते हैं मुझे। अब राहुल सर बढ़ा देना यार थोड़े से। शुभम पांडे भी है यार। शुभम पांडे हो बिहार। काम भी हाँ काम भी। अभी राहुल विल स्टार्ट राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, क्यों अभिरत के पैसे बढ़ने चाहिए। 10 पेज का वो आखिरी पेज में लिखा होगा हेंस पैसे बढ़ा दो, वहां तो कोई पहुंचेगा ही नहीं। बट शिव कपूर का डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें 4 फोटो भी डले होंगे, पावर पॉइंट में बने हुए डिजाइन्स भी होंगे with 2-3 motivational quotes in between. हाँ, शुभम पांडे इन द हाउस। शुभम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुन तो पा रहा हूं। हाँ, शुभम आप तो ऑलरेडी सेट हैं। तो शुभम This guy is in the mood. शुभम ले सकता है माइक, मुझे लग रहा है। मतलब अभी तो cool है I guess। लेट्स कन्वर्सेशन को छोटा ही रखते हैं। हाँ, इसको ज्यादा लंबा करोगे तो कन्वर्सेशन छोटा ही करते हैं जब तक अच्छी है। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई गेस दिस वाज फन। we'll keep having this at least once a month. Okay bye. सारे खत्म हो गए क्या? Yes. आपको रिकॉर्डिंग भेज देगा। रिकॉर्डिंग आएगी somewhere really fun। आपका नाम नेटफ्लिक्स के बजाय राहुल ये देख लेना। Maybe not। आपके नाम की फ्रीक्वेंसी गिरती जा रही थी प्री रिक्वेस्ट फनल की तरफ, मतलब शुरू में काफी आई थी। तो वो बग फिक्स कर देना तो सही हो जाएगा। आप बग फिक्स नहीं करके ये सब करोगे तो कहां से होगा? क्या करें? तुम एक्सपी में कह रहे हो प्रॉब्लम है, तो फिर बग कैसे फिक्स होएगा? एक्सपी में है करना, मैं बोल रहा हूं। हाँ, बहुत फीचर्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा। अनुपम को बग से प्यार है यार, देख पूरे टाइम अपने मुंह पे एक लेके रखता है। लाइक ऑब्वियसली लांछन लेके चलना चाहिए ना। Nobody can hurt you then. Cool guys, this was fun. People who have missed, we'll share the recording. We'll keep having this. Take care. Ciao. डॉक भी मांग रहा है मुझसे कोई। Yes, obviously. I'll give it to you. That's what she said. Lekin okay. Cool guys. Ciao. Bye bye.
पार्थ हंस रहा था